गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, बड़े भाव से गुरु को बधाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिल में हर्ष समाया है। शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, भक्तों ने दिल से बधाया है। नव वर्ष की शुभकामना। आज हम सभी सत्संग प्रेमी नीत तत्वदर्शी संत राम कुमार साहब के जन्म दिवस पर उपस्थित हुए हैं और उनकी जन्म जयंती को मना रहे हैं। उनका जो जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और 1 जनवरी के दिन ही उनका जन्मदिन है और आज नया साल है, नववर्ष है 2024। तो सभी सत्संग प्रेमियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और सद्गुरु सभी के परिवार और सभी के जीवन में खुशियां प्रदान करें, ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है। संत राम कुमार साहब अपने जीवन को सिर्फ सत्संग के लिए समर्पित कर दिए। सद्गुरु कबीर साहब का एक सिद्धांत था कि जाको नहीं काम प्यारा, ताको नहीं उपदेश हमारा। कि मतलब संत जो हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने शिष्य के ऊपर निर्भर रहे। इसलिए उन्होंने आजीवन नौकरी किया और 1970 में पहली बार दिल्ली आए तो उन्होंने जो अपने आजीविका की शुरुआत की वो एज ए टाइपिस्ट से। वो टाइपिंग का काम करते थे और उनकी स्पीड बहुत ही लाजवाब थी। उस टाइम पे उनकी स्पीड देखने लायक थी। जो लोग देखते थे तो वो कहते थे कि हाँ ये अपने काम में माहिर है। उसके बाद जैसे जैसे टाइपिंग का काम कम होने लग गया, कंप्यूटर आया, तो धीरे धीरे टाइपिंग और अकाउंट्स का करने लगे। लेकिन साथ में अध्यात्म में रुचि उनकी बचपन से ही थी। इसलिए जो भी काम करते थे वो संसार में तो एक अभिनय की तरह करते थे, लेकिन जो उनका सारा जो ध्यान और उनका जो इंटरेस्ट वो सिर्फ सद्गुरु में रहता है। वो सद्गुरु के ही लिए उन्होंने अपना पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने हमें एक संदेश दिया है कि कोई भी संत हो या महात्मा हो वो सत्पुरुष की प्राप्ति कर सकता है काम करते हुए। क्योंकि जो भी समय निकालता है उस अपने जो सांसारिक काम करते हुए, तो उसको जो साधु सिर्फ जिसको भजन करना है और कोई और काम नहीं करना, तो संसारी को छूट मिलती है। क्योंकि संसारी के पास बहुत सारे काम हैं और वो काम करते हुए भी सत्पुरुष को याद करता है। तो इसलिए सद्गुरु को काम करते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए लगन जरूरी है। और जैसे नया साल है, ये नए साल पे लोग
घूमने जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन जो गुरु का धाम है ये सबसे बड़ा उत्तम है। क्योंकि जो लोग भाग्यशाली है जो 9 वर्ष पे और गुरु के जन्म दिवस पे उनके जन्मदिन को मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि संसार में लोग आज के दिन कुछ और ही करते हैं, जो कि कुछ चीज़ें अशोभनीय भी होती हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, और गुरु अध्यात्म की ज्योति, गुरु है चारों धाम। गुरु के धाम में आ गए तो फिर उसके बाद में किसी तीर्थ और व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता है। उनके अंदर कुछ चीज़ें थी जिससे हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग की शुरुआत उन्होंने ऐसे माहौल से किया था जहाँ पे कि मतलब वो पूरी तरह से सुलभ थे, किसी के लिए भी कोई कभी भी उनसे प्रश्न करे वो बुरा नहीं मानते थे। यहाँ तक कि मैंने देखा जब 2000 या 1999 से उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू किया, उससे पहले वो सत्संग नहीं सुनाया करते थे, सिर्फ सुनते थे। लेकिन जब वो देखते थे कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आचार्य इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हुए हैं और फिर भी बचकाना बड़ी वाली बातें करते हैं, उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता था, तो इसलिए उनको बड़ा अफसोस होता था। वो कहते थे ये तो सद्गुरु के ज्ञान का अनर्थ करते हैं। इसलिए उन्होंने जो सद्गुरु के मूल ज्ञान का है वो प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उनके पास में जब शुरू में लोग आते थे तो छोटी सी जगह थी जहाँ पे लोग आते थे और किसी का कोई समय निश्चित नहीं था कि कोई किस समय आएगा, कोई किसी भी समय आता था। और वो कभी भी मतलब ये बहाना नहीं बनाते थे कि मेरे पास समय नहीं है या कुछ है, सत्संग के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। यहाँ तक कि अगर वो भोजन ग्रहण कर रहे हो तब भी लोग प्रश्न करते थे, लेकिन किसी भी प्रश्नकर्ता को उन्होंने मना नहीं किया और प्रश्नों के जवाब देने में बहुत ही माहिर थे। कोई भी कहाँ से कैसे भी प्रश्न करे, हर प्रश्न का उनके पास उत्तर था। और कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो अपना ज्ञान सुनाते थे, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, चुप हो जाते थे, किसी की बात को पहले वो सुनते थे। क्योंकि जो ज़्यादा बकबक करता है और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देता, खुद ही बोलता रहता है, वो संत नहीं होता। संत क्या करते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं पहले, जब वो खाली हो जाता था तब बोलते हैं, उससे पहले नहीं बोलते। उससे पहले सिर्फ उसकी बातें सुना करते थे कि वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है कि हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुजड़ों की हाट। जैसे कोई बच्चा है 5वीं क्लास का है और उसको पीएचडी की बातें बतानी है, तो वो टीचर मूर्ख होगा जो उसके सामने ऐसी बातें करे, क्योंकि उसके ज्ञान के हिसाब से वो उस लायक नहीं है कि उसको ये बातें बताई जाए। कहने का मतलब जो शिष्य जो नॉन डिजर्विंग होता है, जो डिजर्व नहीं करता जिस ज्ञान के लिए, उसके ज्ञान के सामने वो जब कोई ज़्यादा अपना ज्ञान सुनाता था तो चुप रहते थे, नहीं बोलते थे, उसको बोलने देते थे कि जो भी मर्जी बोले। और उनके जो स्वभाव में लेस मात्र भी अहंकार नहीं था। कभी भी उन्होंने अहंकार नहीं किया।
और बहुत ही सहनशीलता के साथ सभी से मिलते थे, चाहे कोई गरीब हो या चाहे कोई अमीर हो। ऐसा नहीं था कि जो अमीर है उसकी ज़्यादा आवभगत करते थे, सबके साथ सामान्य व्यवहार करते थे, चाहे कोई मजदूर हो और चाहे कोई फैक्ट्री मालिक हो, फिर भी उससे एकदम ही समान व्यवहार किया करते थे। और समय के बहुत ही पाबंद थे, हमेशा कहीं भी जाना है तो समय से पहले ही वो तैयार मिलते थे। और यही चीज़ जब वो नौकरी करते थे तब उनका भजन में भी यही था। उनका जब शुरू में जब भजन करते थे या गुरु के पास में जाते थे तो उनका समय निश्चित था, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई काम हो, उनका भजन का समय निश्चित होता था। कभी ये नहीं कि कोई आ गया तो आज भजन नहीं करो, आज इसको पोस्टपोन कर दो। जो उनका भजन के मामले में वो कोई समझौता नहीं करते थे कभी भी, चाहे कहीं आना हो कहीं जाना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो सांसारिक कामों को वो अवॉइड करते थे, जितना भी सांसारिक काम है उसको हमेशा ही दूरी बना के रखते थे। जो सबसे आवश्यक काम है सिर्फ उसी को ही वो तरजीह देते थे, और कोई भी सत्संग के अलावा और कोई भी दूसरा काम है उसको महत्व नहीं देते थे। और साधारण जीवन और वेशभूषा ही उनकी रही। पहले कबीर मंदिर सदर बाज़ार में जाते थे तो वो सत्संग सुनाते थे पैंट शर्ट पहन के सुनाते थे, और कुर्ता पायजामा भी नहीं पहनते थे। तो बहुत से लोग कहते थे ये कौन से संत हैं, क्योंकि लोग भेष देख के रीझते। वो सोचते थे ये पैंट शर्ट वाला संसारी आदमी है, क्या बातें बताएगा। लेकिन जब वो सत्संग सुनाते थे तो लोग बहुत प्रभावित होते थे, तब उनको लगता था कि ये भेष की बात नहीं है। लेकिन संसार में आज भी लोग भेष देख के ही रीझते हैं। अगर किसी का पैंट शर्ट पहन लिया तो उसको लोग नहीं मानते, दाढ़ी नहीं रखेगा तो उसको संत नहीं मानते, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ी पुरानी एक मनोदशा बन गई है किसी भी संत के बारे में, कि संत के दाढ़ी होनी चाहिए, कुर्ता पैजामा पहना होना चाहिए, या संत का जो भी भेष है वो धारण किया होना चाहिए, और साथ ही साथ में वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ये हमारी एक मनोदशा बन गई है कि संत वही है जिसने घर परिवार और सब कुछ छोड़ दिया, वही संत है। लेकिन कबीर साहब ने इस जो मिथक है इसको तोड़ा, और उन्होंने कहा कि संत कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जंगल में बैठा वही संत हो, क्योंकि उसकी परीक्षा तो हो ही नहीं। जो जंगल में है वो हर चीज़ से दूर है। कोई भी आदमी है जब किसी सिचुएशन में फंसता है तभी उसकी परीक्षा हो पाती है, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसको गुस्सा आता है नहीं आता है, वो शांत रहता है नहीं रहता है। अब जैसे मान लो किसी के परिवार में दुष्ट लोग हैं, तभी असली परीक्षा है कि उनके साथ में वो कैसे रहता है, उसको क्रोध आता है कि नहीं आता है। अब जिसके घर में सीधे साधे आदमी है, सभी लोग हैं, तो उसको क्रोध आएगा ही नहीं, वो कभी मारपीट भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी ना जब वो खुद संत हो और उसके घर में ऐसे लोग हों जो कि संत की विचारधारा से कोसों दूर हो, तभी उसकी असली परीक्षा होती है। इसलिए जो साधु जंगल में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनकी असली परीक्षा नहीं हो पाती। ना अहंकार, ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी की उनकी असली परीक्षा नहीं हो पाती। इसीलिए जो भी पहले के ऋषि मुनि थे, जब भी उनकी परीक्षा हुई तो वो फेल हो गए, क्योंकि
हमारे मन का ये नियम है कि जिस चीज़ से हम दूर रहते हैं वो हमें ज़्यादा आकर्षित करता है। जैसे हम खाना है, जब तक हमने नहीं खाया तब तक हमारा ध्यान उसी की तरफ रहेगा। पानी नहीं पिया तो प्यास की तरफ ही, हमेशा पानी की तरफ ही ध्यान रहेगा। पहले के लोग क्या करते थे, जब पूजा या भजन करने जाते थे तो वो भोजन नहीं ग्रहण करते थे। वो कहते थे पहले पूजा कर लूँ भगवान की, उसके बाद में जो भोजन ग्रहण करूँगा। लेकिन होता क्या था, उनको भूख लगी होती तो सारा ध्यान उनका भोजन की तरफ चला जाता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते थे नहीं, भोजन कर लो और भजन जब भी मन हो तब करो, 24 घंटा भजन करो। उसके खाने पीने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। उन्होंने हठ योग के विरुद्ध ही सारी जो बातें हैं उन्होंने कही है। उन्होंने कभी हठ योग का समर्थन नहीं किया कि अपने आप को कष्ट दो। उनका कहने का मतलब यही था कि अति का भला नहीं होना चाहिए कोई। जैसे किसी चीज़ में भी अति हो गई तो वो उसके लिए, चाहे वो क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, किसी में अति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा क्रोध आता है तो वो उस समय उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो वो उस समय गलत फैसला ले लेगा। इसीलिए वो अपने जीवन में हमेशा ज़्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं रखते थे, क्योंकि ज़्यादा दोस्ती भी रखने से कई बार परेशानी हो जाती है। अब आदमी संत मता वाला है, अब कोई भी ज़्यादा दोस्ती रहेगी और उसका भजन का समय हो रहा है तो कोई कहेगा नहीं आओ चलो इधर, यहाँ चलो, वहाँ चलो, उसको ज़बरदस्ती दबाव डालेगा। इसलिए जो संत लोग हैं वो ज़्यादा सांसारिक लोगों से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि वो जिंदगी ऐसे जीते हैं कि जैसे वो अभिनय कर रहे हैं। उनके पास में जो भी लोग आते थे और उसमें से कुछ लोग जिनको जो अपने हिसाब से सोचते थे या उनके विचार अलग होते थे वो चले भी जाते थे, लेकिन उनसे भी कभी भी वो द्रोह की भावना नहीं रखते थे। वो दोबारा लोग अगर उसमें से कोई आता था तब भी उससे कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। वैसे ही तब भी वो कोई भी सत्संग का सवाल कोई भी पूछे वैसे ही जवाब देते थे, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। ये हमारे असल जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल काम है। कहना बहुत आसान है लेकिन उतारना एक बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, सदगुरु कबीर साहब ने एक चीज़ कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये साखी कहने को तो बहुत लोग कहते हैं लेकिन इसको व्यवहार में नहीं लाते, क्योंकि इस संसार में सबको पता है कि यहाँ पे जो आया है वो जाएगा, और कफन में कोई जेब नहीं होती है, सबको पता है। लेकिन फिर भी झूठ, ईर्ष्या, द्वेष और छल कपट वही का वही है। जब सबको ये चीज़ का भान है कि हमें इस संसार को छोड़ के जाना है, ये संसार टेम्परेरी है और ये शरीर जो हमें मिला है ये भी परमानेंट नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इतना लोग ईर्ष्या, द्वेष, जलन और उसके बाद में भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि दया, गरीबी, दीनता, ये जितने भी आश्रम में बड़े बड़े महात्मा हैं इस चीज़ों से कोसों दूर हैं। लेकिन
उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से चरितार्थ किया, गरीबी में ये जीवन जिया और कभी भी 2-3 कपड़ों से ज़्यादा उन्होंने अपने पास नहीं रखा। वो उतने ही कपड़े अपने पास में रखते थे जितनी आवश्यकता। कबीर पंथ में लोग सत्संग सुनाते हैं लेकिन कबीर पंथी नहीं हो पाते, और कबीर पंथ की अलग अलग जो परिभाषित करते हैं लोग अलग अलग तरीके से। उनके ज्ञान में, कबीर साहब के ज्ञान में बहुत ज़्यादा भेद करते हैं। अलग अलग जो महात्मा एक ही ज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे अब ये पारखी हैं तो ये जीव को ही सब कुछ मानते हैं, परमात्मा ही नहीं मानते, परमात्मा को मानते ही नहीं। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कहा कि आत्मा भी होती है, परमात्मा भी होती है, और दोनों को देखा भी जा सकता है। इस चीज़ में उन्होंने हमेशा इस चीज़ को बार बार वो कहते थे, और कबीर पंथ की ऐसी समझ जो उनको थी वो बिरले संत को होती, जो सद्गुरु कबीर साहब के जो असली ज्ञान को उन्होंने समझाने का काम किया। क्योंकि लोग काल के ज्ञान को ही कबीर साहब का ज्ञान बता देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के जो मूल सिद्धांतों पे चलते हुए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार करते हुए ही इस संसार से उन्होंने विदाई ली। कोई अपना सांसारिक काम नहीं कर रहे थे। उनकी रचित कुछ साखियाँ हैं जो हमारे लिए एक ग्रंथ के समान हैं। उन्होंने कहा 10 इंद्रिय मन छोड़ के सूरत गगन चढ़ावे, कहें कुमार जाय अमरापुर बहुर न भव जला। सारे जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, वो मन के ध्यान को ही ईश्वर का ध्यान बता देते हैं, और मन के जो भी कुछ देखता है और उसी को वो, ऐसा उनका मानना है कि मन के थ्रू जो उन्होंने कुछ देखा वो उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का साधन मान लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मन की जहाँ लग दौड़ है तहाँ लग मिले न राम, और कहें कुमार मन जहाँ पहुँचे नहीं तहाँ राम का धाम। उन्होंने कहा कि जो असली जो सत्पुरुष का धाम है वहाँ मन की पहुँच नहीं है। फिर आगे उन्होंने एक साखी में लिखा कि मन बुद्धि चित्त पवन से न्यारा, ताको सुमिरत दास कुमारा। उन्होंने कहा कि जो असल सार शब्द है उसको मन बुद्धि चित्त और पवन से नहीं जाना जा सकता, वो उससे परे की बात है। लेकिन सारे संसार के जितने भी महात्मा हैं वो सिर्फ इसी के दायरे के सत्संग सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टायर में हवा भरी हुई है तो उस में जैसे भी एक कील चुभो दो तो सारी हवा निकल जाएगी। उसी प्रकार ये साखी है जो इन्होंने लिखा कि मन बुद्धि चित्त पवन से न्यारा, ताको सुमिरत दास कुमार। इन्होंने ये साखी जो इन्होंने लिखा इससे पूरा क्लियर हो गया कि जो
हम कुछ भी जानते हैं जो मन के थ्रू, वो असल परमात्मा नहीं। फिर आगे वो लिखते हैं कि सहस्त्र कमल में काल विराजे, आवाज़ उठत है गहराई, अब कहें कुमार मूरख गुरुओं ने काल को हरि बताए। कह रहे हैं जितने भी सारे गुरु हैं इसी को हरि बता देते हैं कि यही परमात्मा है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ये असली ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये काल है, ये सत्पुरुष नहीं है। फिर इसके बाद आगे लिखते हैं कि तिमिर मेट के हुआ उजाला, तब देखा घट पुरुष निराला, कहें कुमार पाया गुरु वाला, घट का बंद खुला तब ताला। उन्होंने कहा कि घट का ताला खोलने के लिए पूरे गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि घट का ताला तभी खुलेगा जब हमें पूरे गुरु की प्राप्ति हो। कहते मंडल भीतर पुरुष विराजे, कुलुक तीन तह अगम अपारा, ताकि चाबी गुरुगम माहे ज्ञान ग्रंथ से न्यारा। कह रहे हमारे शरीर में 3 ताले लगे हुए हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि हमारे शरीर में 3 ताले कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, और वो उसका ज्ञान तभी हमें होगा जब हमें वो गुरु ज्ञान बताएंगे कि हमारे शरीर में वो ताले कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अगर वो हमें ताले पता भी लग जाए कि हमारे ये शरीर में इस जगह 3 ताले लगे हुए हैं, तो फिर उसके बाद ताले को खोलने के लिए चाबी की भी आवश्यकता पड़ती है। और चाबी किसके पास में है? वो गुरु के पास। और इन 3 तालों को कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से नहीं खोल सकता। और नित्य तत्वदर्शी संत राम कुमार साहब ने एक ही बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक 3 ताले खुलेंगे नहीं, तब तक जीव और पीव कभी भी आमने सामने नहीं हो। उन्होंने कहा कि तब तक सिर्फ आप माया देखेंगे, सत्य नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कहा है कि करो जतन सखी पिया मिलन की। सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है कि करो जतन सखी पिया मिलन की, एक कुंजी बता दो ताला खुलन की। उन्होंने कहा कि जो भी शिष्य है वो सत्पुरुष को प्राप्त करने के लिए जतन करते हैं। वो जतन कई तरीक़ों से करते हैं। कोई गंगा स्नान करता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई जंगल में तपस्या करता है, कोई हठ योग करता है। पूजा पद्धति बहुत सारी है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो शॉर्टकट में है। क्योंकि पहले जो योगी लोग करते थे तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, और आज मनुष्य की जो उम्र है बहुत कम है, सीमित समय है। और ऐसे में जीवों का उद्धार कैसे हो, इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने रास्ता बताया कि जो हमारे शरीर में जो 3 ताले हैं उसको खोलना है, और खोलना उसके लिए परम आवश्यक है। बिना खोले जो भी हम कुछ देखेंगे वो माया देखेंगे, क्योंकि मन की जो पहुंच है वो सिर्फ माया है। तो इस चीज़ का भी उन्होंने तरीका बताया है कि ताले खुलेंगे कैसे। अब अगला सत्संग 2 मिनट बाद।